हेलो दोस्तों, क्या आप भी बिना डिग्री बिना डिप्लोमा के अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, चाहे रूरल एरिया हो चाहे अर्बन एरिया हो, तो आपके साथ प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है कि सीएमओ आपके अगेंस्ट कार्रवाई कर दे या जो भी टीम है हेल्थ डिपार्टमेंट की, वो भी आप पर छापा मार के और आपको डिस्टर्ब कर सकती है, आपको परेशान कर सकती है। तो अगर आप भी मेडिकल फील्ड में किसी भी क्लिनिक को रन कर रहे हैं, मेडिकल फील्ड में प्रैक्टिस कर रहे हैं, या मान लीजिए आपने कोई अपना मेडिकल स्टोर ओपन किया है और आपके पास उसका लाइसेंस नहीं है, तो आपको सबसे पहले लाइसेंस पे काम करना चाहिए। लाइसेंस पे काम करना बहुत ही ज़रूरी है। इस समय गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा अवेयर है, बहुत ज़्यादा थोड़ा सा अलर्ट हो चुकी है और वो चाहती है कि ज़्यादातर लोग जो भी काम करें तो उसको बिना सर्टिफिकेशन के ना करें। देखिए, सर्टिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। सपोज़ करिए अगर आप किसी भी रूरल एरिया में या फिर अर्बन एरिया में प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपके पास मेन मेडिकल फील्ड की कोई डिग्री नहीं है, तो आप पैरामेडिकल कोर्स कर सकते हैं जो 3 या 4 ईयर का होता है। अगर आपने कोई बैचलर डिग्री कर ली है तो डेफिनेटली आप उसके बेसिस पर अपना काम कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप वो बैचलर डिग्री भी नहीं कर पाते, तो एटलीस्ट आप डिप्लोमा कर लें उससे रिलेवेंट जिस भी पैथी में आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। सपोज करिएगा अगर आप नेचुरोपैथी में प्रैक्टिस कर रहे हैं और आप चिकित्सक हैं, प्राकृतिक चिकित्सक हैं और आप उसकी प्रैक्टिस कंटिन्यू कर रहे हैं, तो आपको होना चाहिए कोई डिग्री अगर आपके पास नहीं है तो कम से कम आप डिप्लोमा ज़रूर ले लें उसमें, अगर आप बैचलर नहीं कर पाते हैं तो। और आपके पास टाइम है, एजुकेशन आपने 10+ में बायो ले रखा है, तो कम से कम कोशिश करें कि आप उसमें बैचलर ले लें। देखिए, सर्टिफिकेशन इसलिए ज़रूरी है कि सर्टिफिकेशन के बाद ही आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, आप सर्टिफाइड होते हैं कि आप इस पैथी में प्रैक्टिस कर सकते हैं। भले ही नॉलेज आपको कितना भी हो, लेकिन सर्टिफिकेशन की अपनी एक वैल्यू जरूर होती है। तो याद रखिएगा, विदाउट सर्टिफिकेशन के आप प्रैक्टिस ना करें। अगर आप कर रहे हैं लंबे समय से, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई सर्टिफिकेट भी नहीं है और ये कभी भी प्रॉब्लम आ सकती है, तो इस में मत रहिएगा। जब कोई दिक्कत आएगी तब देखेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अपने आप को तैयार करिएगा। अगर आपकी क्वालिफिकेशन मान लीजिए 8th है, तो आप कम से कम 10th करें, 10th के बाद आप 12th करें और उसके बाद मेडिकल के हर एक ऑप्शन आपके लिए ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा समझें, विदाउट सर्टिफिकेट की प्रैक्टिस करना सही नहीं है। आप कोई ना कोई सर्टिफिकेट जरूर लें। इट मे बी कि कोई सर्टिफिकेट हो, कोई डिप्लोमा हो, कोई बैचलर अगर कोर्स आप कर सकते हैं दैन वेल एंड गुड। बहुत सारे ऑप्शन हैं, पैरामेडिकल काउंसिल हैं, वहाँ से आप कर सकते हैं, ऑटोनोमस बॉडी है प्राइवेट, वहाँ से आप कर सकते हैं। एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो आपके पास होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक कहानी बता देता हूँ। एक बार हम डॉक्टर साहब के पास मिलने जाते हैं, तो वहाँ पर हमने जैसे गाड़ी से उतरते हैं तो वहाँ पर देखा कि डॉक्टर साहब अटपटा गए। वो इतने ज़्यादा डर गए थे, ऐसा लग रहा था कि आप ये कहीं ना कहीं हमको कोई अधिकारी या कोई ऑफिसर समझ के इस तरीके का बिहेव कर रहे हैं। जब उनसे हमने डीपली डिस्कस किया कि हम एक कॉलेज से आपके पास आए हैं, कुछ सर्वे है, कुछ इंक्वायरी है, तो थोड़ा सा उनको रिलैक्स फील हुआ। तो उनसे हमने जब डीप डिस्कशन किया तो उन्होंने बताया कि मैं 5th स्टैंडर्ड भी पास आउट नहीं हूँ। आप इमेजिन करिएगा। और उनसे मैंने पूछा कि कितना साल आपको हो चुके हैं प्रैक्टिस करते हुए, तो उन्होंने बताया कि मुझे अराउंड 15 ईयर्स हो चुके हैं इस फील्ड में प्रैक्टिस करते हुए। जरा आप इमेजिन करिए क्या 15 ईयर्स में उनको चांस नहीं मिला था कि वो 10th या 12th अपना कंप्लीट करें। NIOS बोर्ड का ऑप्शन है, आप वहाँ पर फॉर्म फिल करें, थोड़ा सा मेहनत करें और डेफिनेटली आप 10th और 12th आसानी से कर पाएंगे। और 12th के बाद आप कोई भी पैरामेडिकल कोर्स यानी डिप्लोमा आप कर सकते हैं, बैचलर कर सकते हैं। तो एटलीस्ट जब भी कोई ऑफिसर, कोई अधिकारी अगर आपके पास आता है या CMO आता है, तो एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो आपके पास होगा दिखाने के लिए, जिससे कि आप अपने आप को बचा सकें, अपने आप को सेव कर सकें। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो एक ही ऑप्शन बचता है कि सीधे से सीधे आपको अपनी क्लिनिक बंद करनी है और आप दोबारा प्रैक्टिस नहीं करेंगे। हो सकता है कि आपसे कहा जाए कि आप जेल की हवा खाएं। तो ये बहुत ही सिंपल सी और बहुत ही समझने की बात है कि डिप्लोमा और सर्टिफिकेट लेके और आप अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करें। अगर आप यहाँ तक भी बने हुए हैं वीडियो में, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।